जय श्री कृष्णा। साक्षी मनोज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से होता है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है, जो लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है और ये सबसे पवित्र नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी भी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। यमुना नदी पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। यह नदी भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी है, जहां उन्होंने कालिया नाग का संहार करके नदी को विषमुक्त किया था। यमुना नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री कल्वेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुग तत्सगपो के नाम से शुरू होकर भारत में दिहाग और ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, जहां गंगा से मिलकर मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ऋषि गौतम और देवी गंगा से जुड़ी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है। इस नदी का उल्लेख रामायण में भी है। ये नदी 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है और गोदावरी नदी को भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो धार्मिक और पौराणिक महत्व देता है। इसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया। नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी यह भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुई और पवित्रता में गंगा के बाद इसका स्थान है। पौराणिक कहानी के अनुसार यह एक राजकुमारी थी जिसने धोखा खाकर आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया। इसे कुंवारी नदी भी कहते हैं। पंजाब केसरी इसकी विपरीत दिशा में बहने का कारण भी इसी कहानी से जुड़ा है। यह भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है।